नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग बेलपत्र और बेल वनस्पति के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग कोई और टॉपिक पे बात करना चाहें तो कर सकते हैं। ये हमारा क्लिनिकल समाशा का सेशन है और बेल के बारे में आप सभी लोगों को सब कुछ मालूम है, तब भी हम इस पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आप लोग भी अपना अपना जो भी अनुभव है, ज्ञान है, वह हमसे शेयर कर सकते हैं। बेल वृक्ष जो है ना, वो प्रायः धार्मिक स्थानों पे रहता है और हिंदू धर्म, सनातन धर्म में शंकर भगवान की उपासना स्थलों पे इसको तो लगाने का प्राचीन परंपरा है। बेल का जो वृक्ष होता है, वह वृक्ष अधिक बड़ा नहीं होता है, ना छोटा होता है, मध्यम आकार का होता है। शाखाओं पे तीक्ष्ण कांटे रहते हैं। पत्ते तीन तीन रहते हैं, कभी कभी पांच पांच रहते हैं। तीन वाला जो है वो अच्छा माना जाता है और पांच वाला भी। तो इसको कभी भी बेलपत्र चढ़ाना है भगवान को, तो कभी भी एक पत्ता नहीं चढ़ाना है, तीन तीन को ही चढ़ाने का विधान बताया है ना। और बेल जो रहता है, इसका जो फूल रहता है सफेद और सुगंधपूर्ण होता है। बेल के जो फल होते हैं गोलाकार होते हैं, कड़ा आवरण वाले होते हैं। पका हुआ बेल जो होता है वो श्रीफल बोला जाता है, स्वादिष्ट होता है, मधुर होता है, हृदय को प्रिय लगने वाला होता है। और बेल का शरबत पिलाया जाता है, बहुत अच्छा रहता है। इसमें उसके गुदा में बहुत बीज रहते हैं और वो गोंद में लिपटे हुए रहते हैं। वसंत ऋतु के अंत में पुराने पत्ते गिर जाते हैं और नए आने लगते हैं। ग्रीष्म में हरे हरे पत्ते आने लगते हैं, फल भी आ जाते हैं। देश के सभी प्रांतों में ये बेल मिलता है और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको जो हिंदू धर्म को मानता है उसको बेल नहीं मालूम है, ऐसा कोई भी नहीं है। बेल के बारे में ऐसा बताया है कि बेल के मूल में शिव जी का निवास रहता है। तो बेल के वृक्ष को अगर हमने पूजा किया या बेल के वृक्ष में पानी चढ़ाया तो उसे सभी तीर्थों का स्नान का फल मिलता है। शिव जी या फिर बेल पत्र को शिव जी पर चढ़ाया तो सारे पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। और बेल को सभी ओर से, बेल के वृक्ष को अगर परिपूर्ण देखा किसी मतलब, तो हमको भी प्रसन्नता होती है और जो शिव भगवान है, शंकर भगवान, वो भी प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत प्रिय है शिव जी को। बेल जो रहता है उसका अगर बेल के पत्तों से शिव जी की पूजा की जाए तो शिवलोक की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, सुख बढ़ता है। और जो शिव भक्त बेल मूल में भोजन पूर्वक भोजन कराता है, मतलब बेल का वृक्ष है उसके मूल में वहां बैठा के भोजन कराता है, खाना खिलाते हैं गरीब लोगों को, तो करोड़ों करोड़ों मतलब जन्मों का जो पुण्य है वो सब मिल जाता है। और बेल मूल में दूध से युक्त घृत और अन्न को रखकर शिव भक्त जो देता है वो कभी दरिद्र नहीं होता है। बेल जो है वो बहुत ही, उसका तेल भी रहता है, बहुत ही सुगंधित तेल रहता है। बेल जो रहता है यह, जिसको भी अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉन्स डिजीज है, या अतिसार है, प्रवाहिका है, विसूचिका है,
उसमें बेल, शुंठी, मोचरस, धातकी का पुष्प, इसको देने से फायदा होता है, या इसी का अवलेह बना के देने से फायदा होता है। जिसको जॉन्डिस है, कामला व्याधि है, सूजन है, कॉन्स्टिपेशन है, उसमें इसके पत्तों का रस को काली मिर्च के साथ मिक्स करके अगर दिन में 3 बार प्रयोग करें टीडीएस, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। बेल के पत्ते में नेचुरल आयरन रहता है, तो अगर इसका सेवन करा जाए तो पांडु रोग में, जिसमें खून की कमी है, रस रक्त की कमी है, तो उसकी अग्नि को बढ़ा के ये एचबी लेवल को अच्छा कर देता है। बेल जो है वो श्वास काश में बहुत अच्छा काम करता है। इसके पत्तों को या पंचांग को लेके काढ़ा बना के पिए तो ये श्वास काश में अच्छा काम करता है। पका हुआ बेल का जो फल होता है उसको निकाल के, मतलब उसका अंदर का गुदा निकाल के इमली और मिश्री डाल के शरबत बना के पिए। तो जो बेल का शरबत पीता है, नॉर्थ इंडिया में देखिए आपको लोगों को मिलेगा, दिल्ली में भी मिलेगा, तो ये शारीरिक दाह, अतिसार, मूत्र का पीलापन, मिचलाहट, स्फूर्ति का भाव, ये सबको दूर कर देता है। अगर कोई किसी को वुंड हो गया है तो बेलपत्र को जल में पकाकर उसको धोने से और ताजे पत्तियों को पीसकर कल्क लगाने से बांध देना है, तो इससे पीड़ा और पोए ये पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, मतलब हीलिंग हीलिंग करता है कषाय रस से। अगर बहुत हृदय में घबराहट हो रही है, निद्रा और मानसिक तनाव है, तो इसके वृक्ष का जो छाल है उसको कूट के उसका शीरपाक बना के अगर पिए तो इससे हृदय में जो घबराहट हो रही है, जिसको अरिथमिया, फिब्रिलेशन ऐसे भी बोल सकते हैं, तो ये वायु का शमन करता है, बहुत अच्छा काम करता है। और वात का वर्धक आहार विहार को वर्ज्य करना है। अगर किसी को लिकोरिया है, व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, श्वेत प्रदर है या रक्त प्रदर है, तो इसमें जो ताजी मतलब गाय का दूध, जो बछड़ा वाली गाय है, जो फ्रेश दूध दे रही है, उसका उसमें शीरपाक बना के या ताजे पत्तों को पीस के उसमें डाल के, जीरा डाल के उसको सुबह शाम पिलाए, तो श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। किसी को आंख में दुख रहा है, लालिमा है, तो इसमें क्या करना है कि इसका पुलटिस बना के और बांधना है, तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। बच्चों को पीले दस्त हो रहे हैं दांत आने के टाइम, तो इसका रस देने से फायदा होता है। बेल का मुरब्बा जो है, बाबा रामदेव ने तो इतना सुलभ कर दिया है, पतंजलि के स्टोर में आप जाके देखिए बेल का मुरब्बा मिलता है। तो ये अतिसार, आमातिसार में बहुत अच्छा फायदा करता है। आंतों में जो घाव हो जाता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेशन, उसमें मुरब्बा बहुत ही अच्छा काम करता है। और ताजे फल का गुदा लेना है, कबाब चीनी लेना है, इसको मिक्स करके ताजे दूध के साथ पिलाने से पुराना उपदंश व्याधि जो है, सिफिलिस, वह भी ठीक होता है। किसी को रक्त की खराबी है तो बेल का गुदा लेना है और उसमें शक्कर मिलाकर उसका प्रयोग रोज करें ना, तो खून को ये साफ कर देता है। बेल के जो कोमल पत्ते होते हैं उसको निरोगी गाय के मूत्र में पीस लेना है और उसमें तिल तेल डाल के और उसमें थोड़ा सा दूध डाल के उसको पकाना है। जब ये ठंडा हो जाए तो इसको कान में डालते हैं, जिसको हम श्री बिल्वादी तेल बोलते हैं। बैद्यनाथ जैसी कंपनी श्री बिल्वादी तेल बनाती है, उसको कान में डालें ना तो कान से जो टिनाइटस है वह ठीक हो जाता है, बहरापन ठीक हो जाता है। इसी तरह से श्वास काश में तो ये बहुत ही अच्छा फायदा करता है। अभी आप लोग कुछ बताना चाहें, बताइए बेल के बारे में। हरिहर सर, आप कुछ बताएंगे? नहीं साहब, आपने जो बताया है तो सब पूरा बताया है, इसमें और आपने तो कोई कोई। चीज यूज किया है क्या बेल फल का या बेल का? शरबत में यूज करते हैं सर, और कभी ये डायरिया में उसका यूज करते हैं, जी, कच्चे बल बेल का। कच्चा बेल का, अच्छा। और बताइए सर, किसी को कुछ बताना है तो। बेल के पत्ते जो रहते हैं ना वो शंकर जी का आहार माने जाते हैं, तो शंकर भगवान खाते हैं, ऐसा बोला जाता है। और जो पके फलों से मीठी सुगंध आती है वो मन को प्रसन्न कर देती है। बेल जो रहता है ना ये बहुत ही अच्छा है। इसको सारे निघंटु ग्रंथों में इसको बहुत ज्यादा प्रसन्न, मतलब बोला गया है कि ये श्रीफल है। और इसको ना ऊंट लोग को खिलाते हैं, तो ऊंट की सारी बीमारियां जो हैं, ऊंट को स्किन प्रॉब्लम वगैरह हुआ वो सब ठीक हो जाता है। और इसकी लकड़ी जो है वो बहुत ही शुद्ध रहती है, इसको चंदन की तरफ महत्व दिया गया है। बेल का जो शरबत होता है वो पका हुआ गुदा को लेना है, हाथ से मसल कर लेना है और रेशे, फाइबर्स और बीज को निकाल देना है और शरबत बनाते हैं। इसमें थोड़ा सा शुंठी डालना है, काली मिर्च डालना है और पानी डालें या दूध दही डालें। दही का भी बना सकते हैं, दूध का भी बना सकते हैं।
एक का बनाए तो ये पेट के रोगियों के लिए बहुत अच्छा है। ये बॉडी का हीट को कम कर देता है, उष्णता दाह वगैरह हो रहा है उसको कम करता है, और ऊर्जा देता है, स्निग्धता देता है। जो कच्चा फल है वो ग्राही है, दीपक है, पाचक है, और अतिसार के लिए बहुत ही अच्छा बनाया जाता है, और प्रवाहिका के लिए बहुत अच्छा बताया गया है, और ये पेट भी अच्छे से साफ करता है, अनुलोमन भी करता है। और आप लोग कुछ बताइए। पाठक सर, हाँ सर बताइए। पाठक सर, हम जिस पार्क में मैं सैर करने जाता हूँ ना, वहाँ लगा हुआ है बेल का पेड़, और इसके फल हमको कई बार मिल जाते हैं। और उसको ना, मतलब गैस पे थोड़ा सा उसकी जो ऊपर कवर होता है थोड़ा सख्त होता है, थोड़ा सेक लगा के ना, उसको थोड़ा सा, फिर उसमें से निकालते हैं, इसका पल्प है जो, और बहुत गुणकारी है, दिल के लिए भी अच्छा है, बहुत बढ़िया बढ़िया है जो। जी और 3 पत्ते वाला ही है, 3 पत्ते वाला है, उस वहां लगा हुआ है ना जो बेल ना। जी सर, आपने यूज किया है बेल का हाँ, शरबत है? हाँ सर, हम तो वहां से लेके आते हैं, गिरा हुआ मिल जाता है हमको वहां से फल। वही बता रहा हूँ सर, उसके ना, उसका जो ऊपर वाला कवर होता है थोड़ा सख्त होता है, उसको थोड़ा सा गैस पे सेक लगाना पड़ता है, थोड़ा सा अग्नि दे। हाँ, जी सेक लगा कर ना थोड़ा सा, फिर वो टूट जाता है आसानी से। तो उसको निकाल के, उसमें बी रहते हैं थोड़े थोड़े, और जाली सी रहती है जो फाइबर है, वो निकाल के उसका शरबत जो इतना बढ़िया है कि पूछो ही मत। जी सर, एक जो आपने बताया बिलवादी तेल, और हाँ, कान के लिए किसी को और बहरापन हो, सुनाई कम दे, उसके लिए और क्या कर सकते हैं सर? उसके कि लिए यही तो तेल? सर इंदु वटी आता है, सारीवादी वटी आता है, एक अच्छा। रामेटा तेल आता है। रामेटा तेल, पंचेंद्र वर्धन तेल, वो कान में डालते हैं और नस से देते हैं। वो हमारी एक मैडम है ना, नवजोत कौर मैम, हाँ वो जी, हाँ जी। तेल रोज नस से ले रही थी, 1 महीना में उनको सुनाई देने लगा, एक कान से सर, सुनाई। आपका जो शीर वाला तेल है वो नस्य काम करेगा ना? हाँ, वो नस से दीजिए, कान से सुनाई देने लगता है। ठीक है सर, वो तो मैंने तेल दे दिया। हाँ, बाकी आपका ये बिलवादी तेल या जो भी है, मैं इसको मतलब ले आकर उनको दे दूंगा जड़ी। अगर मार्केट वाले से नहीं होगा रिजल्ट तो मेरे से लीजिएगा, मैं बना के दूंगा। सत्य सर, सत्य, मैं उनको जी उनको पूछ लूंगा, भी मंगवाना पड़ेगा तेल। तो बाद में आपसे व्हाट्सएप पे बात कर लूंगा अभी कितने में पड़ेगा, ठीक है ना सर? हाँ, और हमारे दशमूल में भी बेलवा मूल डाला हुआ है, तो हाँ जी, ज्वाइंट पेन में बहुत अच्छा काम करता है। मूत्र हाँ जी, कृच्छता में अगर हाँ जी, इसका काढ़ा दिया जाए तो यूरिन अच्छे से आता है, और हाँ जी, उल्टी को ठीक करता है, पेट दर्द को ठीक करता है। हाँ जी, हाँ ये जी, हाँ जी, जी बिल्कुल सही बात सर। थैंक यू सर। श्वास काश में भी इसका प्रयोग होता है। और कोई बताना चाहते हैं इस टॉपिक पे? बोलिए प्लीज। सर उसकी जड़ का कोई उपयोग है आंख के रोगों में? सर, हम दशमूल में बेल डालते हैं ना, बेल वो रहता है। हाँ, अगर ना मैंने अल्सरेटिव कहीं कोलाइटिस। हाँ सर बोलिए। कहीं ऐसा पढ़ा था कि जो उसकी जड़ है ना, उसको मध में, हनी में या तो घृत में घिस के आंख में लगाने से जिसको नहीं दिखता ना वो अच्छा दिखता है, ऐसी बात है। जी हो सकता है, लेकिन हमारे पढ़ाई में नहीं आया। हो सकता है। इसमें ऐसा बताएगा कि ये हृदय को बल देता है, पित्त को नाश करता है, कफ विकार को हम्म, ठीक करता है, ज्वर अतिसार को ठीक करता है, रुचि उत्पन्न करता है, अग्नि को हाँ प्रदीप्त करता है, जाठराग्नि को प्रदीपक है ये इसका। चक्षुष्य नहीं बोला होता। चक्षुष्य ऐसा रेफरेंस नहीं आ रहा सर, हाँ, तब मुझे नहीं मिल रहा है। कासहर बताया है, आम बात नाशक है, ये बताया। हृदय है, हाँ, रुचिवर्धक है, उत्पन्न है, अतिसार तृषा वमन में उपयोगी है, ऐसा बताया। आम बात के व्याधि को भी ठीक करता है, क्योंकि दीपन पाचन कार्य करता है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस में किसने किसने यूज किया है, कृपया बताइए, बेल फल का। वर्षा मैम, आप आजकल कुछ बोल नहीं रही हैं, आप हमसे नाराज हैं क्या वर्षा मैम? शायद काम कर रही हैं। सीमा मैम कुछ बोलिए, प्रीति मैम, बेल फल का प्रयोग किया है आपने? वीना मैम, प्रणाम वर्षा सर। मैम, आप गुस्सा है क्या हमसे? नहीं सर, प्रणाम सर, मैं कैसे गुस्सा हो सकती? हाँ बताइए। वो ये सर लूज मोशन वगैरह में किया है मैंने इसका यूज, और गर्मियों में जैसे पित्त प्रकृति वाले लोगों में भी किया है। मतलब उसका शरबत बना के पिलाने से काफी अच्छा फायदा होता है।
और और सर आपके पहले इस जी आपके मतलब ऐसे अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट वगैरह हैं? नहीं नहीं सर, अभी तक तो नहीं आए। एक आया था लेकिन उसने ट्रीटमेंट नहीं लिया है। और इससे पहले जो कृमि का ट्रॉमा था वो पेशेंट को कृमि सिम्टम नहीं, मतलब पूरे बस दाह और जी में मतलब उसका रिमूव हो गया था, कॉलीलिथियासिस क्या कॉलीलिथेक्टोमी हो गया था उसका। तो उसको मैंने बस ऐसे ही कृमि हर चिकित्सा दी और उससे पूछा भी। मैंने कहा कीड़े वीड़े थोड़ी निकलते हैं, तो कहना था कि वो मिठाती है तो हमेशा उसको हो जाते हैं, मतलब हमें ही होते हैं। जी शायद से ठीक नहीं होते हो। जी। मैडम आपकी आवाज सही नहीं आ रही, हेलो। थोड़ा नेटवर्क का इशू है, पता नहीं चल रहा क्या बोल रहे हो एक आप। बार फिर से बोलिए वर्षा मैम, आपका आवाज कुछ समझ अच्छा। नहीं आया, आपने क्या बोला? जी सर, एक पेशेंट आई थी मेरे पास। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है, हाँ। हेलो। आ जी। रही है, आ रही है। तो उसको पूरे जी सर, उसको ना पूरे शरीर में दाह हो रही थी। और उसको ऐसे होता था, बार बार लूज मोशन होते ही रहते थे, मतलब कभी लूज मोशन हो जाए कभी कॉन्स्टिपेशन होता था। तो उसको दाह के चक्कर में मैंने विरेचन दिया, लेकिन उसको तो पहले से ही हो रहा था विरेचन, तो फिर उसको बिलवादी अवलेह दिया था। 3 से 4 बार, 2 बार दिया था सुबह शाम। तो उससे उसको मोशन ठीक होने लगे। पर उसको भी कृमि की हिस्ट्री निकली, मतलब हिस्ट्री क्या सर, उसको होता ही था, कृमि ही रहते थे हमेशा, कभी भी थोड़ी भी मिठाई खाती थी तो कृमि बाहर आ जाती थी। ऐसा था, मतलब उसको कृमि है ही, अभी भी होंगे, ट्रीटमेंट छोड़ के चली गई वो। तो मतलब एक तरह से कृमि होने से भी दाह भी हो सकता है, मतलब उसकी जो बर्निंग थी इसीलिए नहीं जा रही थी जल्दी। जी। ऐसा हो सकता है क्या सर? हाँ, हो सकता है ना। और भी कुछ सिम्टम होंगे? हाँ और भी था उसका, जैसे गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया था, हिस्टेक्टोमी हो गई थी। तो एंटासिड वगैरह ऐसी बहुत सारी मेडिसिन तो उसने खाई है सालों से। इसी की वजह से उसका पित्त ज्यादा ही दूषित हो गया था। हाँ। जी सर। ठीक है, और कोई बोलना चाहते हैं थैंक यू। बेल पे? थैंक यू मैम, थैंक यू। बाकी आपके पेशेंट सब ठीक हो रहे हैं क्या वर्षा मैम? और कोई कुछ बोलना चाहे बोलिए वर्षा मैम, आपके जी सर पेशेंट ठीक हो रहे हो हैं? रहे हैं। जी सर अब हो रहे हैं सर, अभी एक और पेशेंट आए हैं मेरे पास, अभी आए नहीं है, मतलब ऑनलाइन कंसल्टेशन टाइप का किया है। उनको 2014-15 में डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गया होगा। तो उनने उसको ऑपरेट कराया, लेजर कराया, उसके बाद रेटिनल डिटैचमेंट हो गया, उसको भी ऑपरेट कराया। तो उनकी राइट आईज की विजन चली गई है पूरी तरह से, और लेफ्ट साइड का भी विजन बहुत अच्छा नहीं है। अब वो मुझसे ट्रीटमेंट चाह रहे हैं, मैं क्या करूं? आप मैंने तो रेटिनल डिटैचमेंट पे पूरा वो किया था ना। जी सर। मैंने वो एक सर अथर्व। एक्चुअली उनके, वो जो मैंने आपका एक दिन बताया था ना कि बृहद वार्षिक का शाय और सप्तामृत लौ और त्रिफला घृत एक जन को दिया था, तो उनकी विजन आ गई, वो उन्हीं के रिलेटिव हैं और उनकी विजन आई है, इसीलिए उनको भी होप है कि शायद उनका भी कुछ ठीक हो जाए। तो एक को आया ना रिजल्ट, एक को आया ना, जी सर। जी। उनको भी आएगा ना, आप विश्वास से दीजिए, हो जाएगा। लेकिन ये बोलिए कि जी सर, एक तो दिन मैं में इनको ठीक होगा। सोच रही हूँ कि क्या बोलूँ सर? इनको एक दिन में ठीक होगा ऐसा मत बोलिए। अगर ये रिटर्नल डिटैचमेंट है तो 1.5 साल तक इलाज करना पड़ेगा, उतना धैर्य होना चाहिए इनको। जी सर। जी, और उनको नसें भी दूं, मैं ये सोच रही थी, मतलब कि जैसे ऑप्टिक नर्व सूख गई है, उनको डॉक्टर्स ने बोला है, हाँ। और पूरी तरह से ब्लॉक है एक साइड की, तो पूरा ही विजन चला गया है। जी सर। हाँ, तो तो आप क्षीरबला ऑयल से ही दूं नसें? 101 वाला दीजिए शीरबला तेल, और वो भी ज्यादा जी ज्यादा सर। दीजिए। जितना मैं जैसे अनुरिता मैम को देता था वैसे ज्यादा ज्यादा। जी सर। और न आप त्रिफलाग्रित खाने को बोलिए, बस्ती दीजिए, स्नेहन हाँ। होना चाहिए। हाँ। और मज्जा को अच्छा करने के लिए पंचामृत लो, गुगुल, सूक्ष्म त्रिफला, ताप्यादि लो, ये भी दीजिए, त्रिफला गुगुल। जी हमारे सर। सर तो बोलते हैं कि त्रिफला को मधु और घृत के साथ खाने के साथ रोज खाना चाहिए, ऐसे आंखों, और 2 गाजर रोज खाने को बोलना है भूखे पेट। गाजर से आंखों की रोशनी बहुत अच्छी होती है।
जी सर। हाँ, मेरा खुद ही ना, मैं कंटिन्यू ये हेलो पढ़ा रहा, सर। स्ट्रेस था, मुझे छोटे छोटे अक्षर नहीं दिख रहे थे, तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे को रीडिंग क्लास लगेगा। मुझे ऐसे यहाँ पर भी देखने में, आप लोगों को देखने में तकलीफ हो रही थी, तो मैंने बृहत्वास्कति कषाय, सप्तामृत लौ, पंचामृत लौ, गोकुल, ये सब शुरू किया। अभी मुझे सब क्लियर दिख रहा है। हाँ, प्रीति मैम कुछ बोल रही थी। हेलो हाँ सर बोलिए मैम, प्रीति मैम। सर मुझे अपने पीसीओडी वाले सर फादर बात करना चाहते हैं वर्षा मैम, थोड़ा नेटवर्क एरिया में आके, थोड़ा नेटवर्क एरिया में आके बोलिए वर्षा मैम। चलिए सर बाहर। जी सर। क्या बोल रही है फादर इन लॉ को? वो चली गई। हाँ प्रीति मैम, आप क्या बोल रही थी? सर वो जो मेरा पीसीओडी वाली पेशेंट थी तो हाँ उसका अल्ट्रासाउंड करवाया मैंने, तो हाँ, वही उसकी ईटी 8 mm है। तो आप और अच्छा करना चाहती हैं? तो सर उसको लेकिन ना वही क्या कहते हैं 2 मंथ हो गया, मेंसेस आए नहीं है ना। आप पाठा इंद्रावती कट्टू दीजिए ना मैम। सर तो ये ईटी उसकी सफिशिएंट है मेंसेस के लिए? वो आप बताइए मुझे, ईटी कितना रहना चाहिए मेंसेस आने के लिए? तो मेरे को अभी बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मैं मैंने बता रहा हूँ, आप पहले ये बताइए कि उनका रस और रक्त कैसा है, भूख कैसे है, अग्नि कैसे है, मल कैसे है? अग्नि ठीक है सर, और मल भी ठीक है। और वही एक बस उसको वही प्रॉब्लम है। अब बल्कि वो आज आई थी तो वो यही कह रही थी कि मैम आप मेरे इसका भी कुछ करिए। मैं जैसे कि घी खा रही हूँ, दाढ़ी मादी कर दिया मैंने, तो कही थी मेरे को ना नाक ऐसे बंद हो जा रही, तो मैं सुबह जैसे प्राणायाम अनुलोम विलोम करती हूँ तो अनुलोम विलोम भी नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, तो आप नस से क्या दे रही हैं? नस सर क्षीर बला 101। जी, हाँ सर वही मैं वेट कर रही हूँ कि देखिए शायद ईटी वो जो आ रहता जाए। है ना, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन में 1 to 4 mm थिकनेस रहता है मेंसेस के टाइम पे, और नॉर्मली साइकिल जब रहता है तो 10 to 16 mm का होना चाहिए ओवुलेशन के टाइम पे। मतलब 10 to 16 या ओवुलेशन टाइम पे 12-13 होना चाहिए, सर और बढ़ना चाहिए मैम उनका। ईटी और बढ़ना चाहिए। तो हाँ, सर ईटी इंक्रीज करने के लिए वो जो मैम का एट क्या टू कहते हैं टेन त्रिकटु वाला जो था वो दिया जा सकता है क्या, त्रिकटु नागकेसर हाँ, वाला? 8 to 11 तो बताया गया है कट ऑफ वैल्यू, 8 to 11, लेकिन आप थोड़ा और बढ़ाइए उनका, इसलिए पाठा इंद्रव त्रिकटु दीजिए। सर पाठा इंद्रिय वो त्रिकटु। हाँ, ये कंटिन्यू दीजिए। एक आयुष दर्पण पे एक डॉक्टर थी, वो बोली कि मेरे को खुद का वैसा प्रॉब्लम था, मेंसेस नहीं आ रहा था, मैंने लिया, मेरे को इतना खुल के मेंसेस आता है इससे, और कोई दवाई नहीं ली, इसी को लिया तो बहुत अच्छा फायदा हुआ। और तो आप फल, इससे क्या? ईटी सर इससे ही हो जाएगा कि वो त्रिकटु और नागकेसर वाला भी देना पड़ेगा? वो भी जैसे नागकेशर स्टिमुलेशन देता है पूरा यूट्रस को, एंड स्टिमुलेशन देना है तो नागकेशर ऐड कर दीजिए। और सर इसका डोज मतलब ये सम मात्रा में मिलाया जाएगा ना हाँ, सब तीनों? मात्रा में मिला के 1-1 चम्मच सुबह शाम। और तिल और का सर ये जो क्वाथ उसका गुड़ के साथ दे सकते हैं, उससे आर्तव बनेगा। ठीक है सर। वो पाठक एक सर इस इसका बात से कवात भी बना कर देते थे, कवात बना के देना सीधा पात देने से रामबाण। सर ज्यादा फायदा होता है, नहीं तो चूर्ण दें। लेकिन मेरे को इसका आज तक ये दवाई फेल नहीं हुआ है, ईटी इससे बहुत अच्छा होता है। और सर एक और चीज, जो लोग सुंदर दिखना चाहती हैं लड़कियां, वो ये लेती है ना, तो अपने आप जो फेस में ग्लो आता है, ये लेने से पूरा आर्तव स्त्रोत अच्छा होता है ना, तो चेहरा ग्लो होने लगता है और सर सुंदरता बढ़ती है। हाँ बोलिए। सर इंद्रियव को कुछ और भी बोलते हो तो इंद्रियव किस नाम से मिलेगा? मैं कुटज सर्च के कर बीज रही को हूँ क्या लेकिन मुझे बोलते हैं? नहीं। कुटज वनस्पति के बीज को क्या बोलते हैं? अच्छा इंद्रियव भी बोलते हैं क्या? हाँ, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? कुटज बोलते हैं ना सर, कुटज कुटज। उसके बीज सर को, मेरा उसको इंद्रिय बोलते हैं संस्कृत में। तो सर इंद्रियव सर ये तो कुटज के बहुत बढ़िया चीज है, अलग। मैंने लिखा हुआ है। बीस हाँ 20 ग्राम ले लो, 100 ग्राम हो गया, उसमें से एक चमचा लेके एक गिलास में आधा करके कवाथ बना कर दो, ज्यादा बढ़िया। हाँ, और सर ना ये जिसको, इंद्रियव जिसको नॉर्मल सुंदरता चाहिए ना, वो ये ग्रंथिरज फॉर्मूला लीजिए, और आप खुद देखिए आपके चेहरे में, पूरा बॉडी में कितना अच्छा, क्योंकि इंद्रिय जो है वो रस पाचक, रस को भी अच्छा करता है, रक्त को भी, रक्त पाचक में भी है इंद्रिय, इतना बढ़िया है वो। हाँ जी हाँ जी।
नहीं सर, ये तो कमाल है, ये तो पेटेंट चीज हो गई अपनी, अपने पास रट गया हमारे पास। और उनको नहीं बताना, अपने आप से देना है अभी इसका, इसमें से 5-20 पुड़ी बना लो 100 ग्राम में से, हाँ सीधा ना बताओ कभी। सर ये हाँ इंद्रिय चूर्ण मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा ना? हाँ, आपको पंसारी नहीं से मिलेगा बहुत तो मैं बढ़िया भेज। मिलता है जी, आराम से मिलता है। पंसारी को बोलो पांचों चीज 20-20 ग्राम डाल के वो आपको यौ कुट करके दे देगा। हाँ, अगर सर नहीं। इसमें कलिंगादी चूर्ण आता है। अच्छा, हाँ इसमें कलिंग यानी इंद्रिय आते हैं, हाँ दूसरा शिवा आती है, और एरन ब्रश हरित की। अच्छा और वो पक्वाशयगत रोगों में बढ़िया फायदा करती है, ऐसा ये मेंसेस में इसमें काम करती है। अच्छा, अच्छा। ये तीनों सर चीज वो के आते हैं। जो मेरे को जिस केस में सक्सेस मिली है उसमें आपने ये बताया था, मेरे पास पक्की डायरी पे लिखा हुआ है। अब जो आपने बता दिया अभी, बिना उसके भी दे सकते हैं खूबसूरत दिखने के लिए या चेहरे पे निखार के लिए, तो मैं हाँ इसको यूज यूज करूंगा खुल सर, के सर। आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग आते होंगे कि हमारे चेहरे पे एक्ने आ रहे हैं बहुत ज्यादा, या हाँ जी, मेंसेस रेगुलर नहीं है। आप उनको ये दे दीजिए, मेंसेस खुल जाएगा। स्त्री का सौंदर्य जो है ना वो मेंसेस पे डिपेंडेंट है। हाँ अच्छा जी, हाँ जी, जाने लगा, मल निकलने लगा आर्तव रूप से, जो हाँ कचरा है वो जी। निकले, अपने आप सुंदरता आ जाती है। बस ठीक है सर, ठीक है, ये मैं पक्का सर कर। सर हाँ सर प्रीति ये में, जो पाठा इंद्रिय त्रिकटु है ये नॉर्मल ल्यूकवार्म वाटर के साथ ले लेंगी ना? उससे भी ले सकते हैं, काढ़ा बना के भी ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। या फिर शहद के साथ भी ले सकते हैं। ठीक है सर, जी, थैंक यू सर। थैंक यू। वर्षा मैम कुछ बोल रही थी आप? हाँ जी सर, पिताजी को बात करनी थी। अच्छा, बुलाइए, उनको बुलाइए। हाँ आप सर, प्रणाम। आप सर वीडियो ऑन करेंगे क्या सर? वीडियो आप ऐसे खड़े होइए तो दिखेंगे, इस तरफ लाइट की तरफ मुड़ो। हाँ, ये वर्षा मैम के ससुर जी हैं। इनको लीवर पेरेन्काइमल डिजीज था, अब तो 100% ठीक हो गए। सर कैसे हैं? प्रणाम सर। सर कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? प्रणाम सर। सर सर आप कैसे हैं? वो हार्निया हो गया सर, तो ऑपरेशन कराने में तकलीफ थोड़ी, बहुत बड़ा हार्निया हो गया। हर्निया हो गया है? कौन हाँ कौन सर, सा टाइप का हर्निया हो गया है? पानी बहुत भर जाता है उसमें। अच्छा, एक बार करीब पेट देखिए आपका। 35-40 ml पानी भर जाता है, रात को सोता हूँ तो हाँ बराबर हो जाता है। जी, वर्षा मैम एक अभी मिनट इनका पेट दिखाइए हमें। कौन सा हर्निया है? अम्बिलिकल, इंग्वाइनल? फाइनल है सर। दिखाइए कैसे हो गया, वजन उठाए थे क्या? नहीं सर, वो प्रेशर देने की वजह से। कौन सा? अच्छा, यूरिन का प्रेशर दे रहे थे। नहीं दिखेगा लेकिन पेट तो दिख जाएगा। अच्छा, पेट ही दिखाइए पहले। पेट में असाइटिस नहीं है ना अभी? ये पेट में पानी है क्या वर्षा मैम? जी सर। पानी हो गया है? एसआईटी तो है सर, दिखता है। असाइटिस है ना? क्यों हो गया ऐसा? अग्निमंद क्यों हो रहा है? अग्निमांद सर उनको बहुत दिनों से है। तो आपने बताया नहीं। आप, सर मैं बता रही हूँ आपको, लेकिन वो क्या होता है कि उनको जैसे आम पाचक बटी अगर अपन मात्रा बढ़ाते हैं तो बहुत ज्यादा बर्निंग होने लगती थी पूरे पेट में सब जगह, बहुत मतलब पॉसिबल सा नहीं लगता था फिर कुछ भी उनको देने के बाद। और आशा वरिष्ठ को भी ज्यादा मात्रा में देने से भी ऐसे ही होने लगता था, तो वो 2 बार ही चल रहा था। और बाकी सब दवाइयां चल ही रही हैं, पर भूख नहीं लग रही थी तो खाना भी ज्यादा नहीं खा रहे हैं, कुछ भी नहीं खा रहे हैं लगभग ना, मतलब दूध पे रहते हैं या फिर यूश वगैरह ऐसी चीजें चल रही हैं। आप एक पर बार फिर भी हो सोनोग्राफी गया। करके भेजिए ना मैम, वर्षा मैम। अभी एट प्रेजेंट क्या है, सोनोग्राफी कराए बहुत दिन हो गया ना? नहीं, अभी 2-3 महीने पहले तो कराई थी, 2 महीने पहले। तो अभी करा दीजिए ना, एक सोनोग्राफी करके भेजिए ना, फिर पता चलेगा अभी क्या है। हाँ, ठीक वो है, आप अभी भेजिए ना फिर। लास्ट मंथ सर उनका वो कराया था फाइब्रो स्कैन, उसमें हाँ उनको सीवियर फाइब्रोसिस आया था, मैंने बताया तो था आपको याद। हाँ हाँ और माइल्ड एसाइटिस तब भी थी,
लेकिन उस टाइम फिर ठीक हो गए थे फिर से। अब वो फिर से हो गया इतना ज्यादा उनको। और दूसरी चीज, उनको ना मोशन ही नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा टाइट मोशन हो रहा है, तो उसमें अगर प्रेशर देते हैं तो वो हार्निया की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती अच्छा, ठीक है। है। आज तो मैंने उनको त्रिवित लेहम और अरंड तेल को दूध में मिक्स करके दिया था, तो आज ठीक हो गया है फिर भी। इसको आप कंटिन्यू दीजिए ना, अभी 15 दिन विरेचन होने दीजिए, तो अच्छे से पानी निकलेगा, तो असाइटिस का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और मेरे दवाई में आरोग्य वर्धनी वटी हम देते हैं, यकृत प्लिहारी लौ, उससे तो जी फायदा होता है। परपटिकल, लक्षुनादि वटी, शंख वटी। वो तो सब ले ही रहे हैं वो सर, बस आम पाचक बटी कम है, कम खा रहे हैं, दो दो बस ही दे रही हूँ, क्योंकि उनको तो इतनी ज्यादा बर्निंग होना शुरू हो जाती है, और अभी भी पूरी बॉडी में उनको ईचिंग होती रहती है पूरे दिन भर। ठीक है, आप एक काम करिए, त्रिवित लेहम दीजिए थोड़ा एरंड तेल के साथ, पूरा पानी और शोधन करिए, पानी निकलने दीजिए थोड़ा। जी सर, तो मैंने अभी सुबह के टाइम दिया है, जिससे कि उनको रात में डिस्टर्ब ना हो, तो अभी रात में भी दे दूं क्या? हाँ, दे दीजिए ना, जी सर। क्योंकि उदर में नित्य मेनम विरेचेत ऐसे बोला है, रोज रोज दे सकते हैं हम लोग। जी, तो वो ठीक। रोज उनको विरेचन कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं, नहीं तो उनको मोशन ही नहीं हो रहे थे। पर अभी पता नहीं क्या हुआ है कि वो इतना स्ट्रांग, जैसे मिश्रा के स्नेह हम कैप्सूल खाने के बाद भी उनको मोशन नहीं हो रहा। अच्छा, जी सर। फिर तब आपको फिर इच्छा आज मैंने उनको। इच्छा विधि या मेरा विरेचन वटी है वो दे दीजिए। પાચન શક્તિ તારા ધાવણ ને આવી જાય ને એટલે બધું રેડી થઈ જાય. मैं नहीं दे रही थी कि कहीं अगर ज्यादा हो जाएंगे मोशन तो भी एक दिक्कत है, फिर वो एकदम बल क्षय हो गया है उनका ठीक है, वैसे। तो आप अभी त्रिवित लेहम दीजिए, फिर देखते हैं। अब क्योंकि पेट में बहुत ज्यादा पानी एक्यूमुलेट हो गया है, इसलिए खाया नहीं जा रहा, आसावरिश नहीं पिया जा रहा है, इसलिए थोड़ा जी सर। शोधन करा दीजिए और जी। कंटिन्यू दीजिए मैम, तो फिर देखते हैं क्या होता है। गोमूत्र चलेगा ना सर, गोमूत्र? गोमूत्र हरित की भी चलेगा, गोमूत्र भी चलेगा। गौमूत्र तो मैं भी सोच रही थी, लेकिन उससे फिर से बर्निंग वगैरह शुरू तो नहीं हो जाएगी, मतलब नहीं दाह नहीं नहीं, जलन अंदर? नहीं होगी, नहीं होगी। पानी में गौमूत्र अर्क की? गौमूत्र, आपको क्या अवेलेबल है, गौमूत्र अर्क। वो दे दीजिए पानी में मिक्स करके। जी सर, ठीक है, थैंक यू। लेकिन अपडेट देते रहिए, ऐसा नहीं कि हम बुलाएंगे तभी आप बोलेंगी, आप रोज का रोज बताइए। जी सर। एक्चुअली वो उनका और क्या हो गया था बीच में अभी। हाँ ठीक है सर, मैं बताऊंगी। हाँ, हॉर्निया के तो वैसे मैनेज थे वो, मतलब ऐसे वही क्वाइन लगा के बांध के लंगोट वगैरह। पर फिर भी अभी कॉन्स्टिपेशन ज्यादा हो गया, 2 3 4 दिन से इससे ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। अब कॉन्स्टिपेशन है तो आपको बस्ती देना पड़ेगा, मदन फल का ऐसे शीर बस्ती देके फिर निकाल सकते हैं। नहीं तो आप अभी यही सब दीजिए, त्रिवितले हम दीजिए, दो दो टाइम सुबह और शाम दीजिए, जी। फिर देखते हैं क्या होता है। जी सर, ठीक ठीक है। है, फिर हमें थैंक अपडेट यू। रोज चाहिए, रोज मैम बताइएगा आप। जी सर। ठीक है, थैंक यू। हाँ, जी, और कोई कुछ वेलकम। बताना चाहते हैं इनके केस में, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं इनके केस में? नहीं बोल रहे कोई, ठीक है। बाकी लोग कुछ और बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। कोई और केस, प्रीति मैम, आपकी वो पेशेंट को पीसीओडी भी है ना? प्रीति मैम शायद चली गई। और कोई सर बोलिए। हाँ जी, बोलिए ये सर। लीवर का प्रॉब्लम है, एसाइटिस इसमें भृंगराज, हाँ हाँ आवाज आ रही? हेलो। हाँ, भूमि आ रही। अम्ल की. हाँ हाँ सर, उसको पीसीओडी का भी प्रॉब्लम, पीसीओडी का ही प्रॉब्लम है मेनली उस जी। पेशेंट को। जी, तो वो मैंने कुबेराक्षदी वटी भेज दिया मैम आपको आज, आपको मिल अच्छा जाएगा। सर, ये हाँ सर, कुबेराग शादी तो वैसे मैंने उसे दी थी, लेकिन वही है कि मार्केट वाली दी थी। तो कुछ फायदा नहीं लग रहा? नहीं, उसको कुबेराग से ऐसे जैसे और टाइम ना उसका वेट बहुत इंक्रीज हो जाता था, 50 क्रॉस कर जाती थी वो, 45 से मतलब 5 kg तक बढ़ जाता था। तो इस बार उसका वेट मैनेज है, वेट नहीं बढ़ा है। अच्छा। कुबेराक्ष तो मैंने उसे दी थी, लेकिन वही कि मार्केट वाली दी थी। तो सर ठीक है, अभी मैं देखते हैं। अभी यही सर्च कर रही थी, पाठा इंद्रिय ना, ये मुझे मिल नहीं पा रहा है सर जो एक्चुअली। ग्रंथि रज फॉर्मूला बताया है ना शारीर स्थान में, हमारे शारीर स्थान में मेंसेस से रिलेटेड एक नहीं अध्याय नहीं है। सर, वो तो आपने बताया है, वो मैं मेरे पास है भी, लेकिन मुझे वैसे मिल नहीं पा रहा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे पंसारी अवेलेबल नहीं है ना जहाँ पे मैं हूँ। आप तो मैं। पहाड़ों पे रहती है ना मैम? जी। वहां पे
कुटज के वृक्ष है ना कितने सारे, सर आपको वो डायरेक्ट वैसे मिल मेरी जाएंगे। द्रव्य गुण अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं इतना तो पेड़ पौधों को आप लेकर इतना हिमालय में रहती है ना, आप नवीन सर को बोलिए ना, वो दे देंगे आपको, या विनीता हाँ मैम को। सर, हाँ ये हो सकता है। हाँ नवीन सर को नवीन सर कितना से मंगा अच्छा नॉलेज है द्रव्य गुण का, वो बता देंगे, वो कुटज है, वो वहां बीज मिल जाएगा, सब बता देंगे। सर। अभी मैं सर्च करने ऐसे कहाँ जाऊंगी ना, अगर कहीं वैसे मिल जाता मार्केट तो पंचारी की दुकान पे सब मिल जाती है, सब चीज। मैं ट्राई करूंगी फिर। आप देहरादून में देखिए ना मैम, वहां मिल जाएगा, या नहीं, कोट द्वार। देहरादून से बड़ा सिटी है, लेकिन मैं जहाँ पे हूँ चंपावत में सर, ये छोटा सिटी है। आप कोट उत्तराखंड द्वार का में सबसे कितने, मैं आपको बताता हूँ आपको कहाँ मैं मिल जाएगा। चंपावत में हूँ सर, तो यहाँ पे पास बरेली पड़ता है, जहाँ पे एक काफी गट्टूमल है वो शायद। बरेली में अपने गंगवार सर है ना, कितने बढ़िया डॉक्टर हैं, डॉक्टर गंगवार सर, आप इनको देंगे क्या, इंद्र, डॉक्टर गंगवार सर, शायद सर कुछ पेशेंट देख रहे हैं। बरेली में तो मिलता है ना मैम सारा चीज, सब चीज। हाँ सर, हाँ प्रणाम बरेली और सर। पीलीभीत में मिल सर आपको जाएगा। इंद्र मिलेगा ना सर, सर कौन सा, मीठा कड़वा? इंद्र। पाठा और इंद्र दोनों ही। नहीं सर, जो इंद्रदेव दो तरह का आता है, एक कड़वा आता है, एक मीठा आता है सर। दोनों चलेगा, कड़वा वाला ज्यादा अच्छा रहेगा सर। हाँ तो मिल जाएगा सर, बड़े इजीली मिल जाता है यहाँ तो। गट्टूमल है, गट्टूमल फार्मेसी, वो उनका परंपरागत काम है। हाँ हाँ, ब- उनके यहाँ मिल जाता है, लेकिन वो भी यहाँ चंपावत से दूर है ना सर। हाँ चंपावत से तो दूर है ही मैम, यहाँ से हाँ टनकपुर, टनकपुर से चंपावत, हाँ सर। हाँ अपना 300-400 किलोमीटर हो जाएगा। गंगवार सर का नंबर लीजिए, सर आपको कल कुरियर कर देंगे, आपको मिल जाएगा एक दिन में। आपको कितना सर चाहिए आप पेटी मैम, आप बताइए, गंगवार सर भेज देंगे। सर मैं गंगवार सर से बात कर लूंगी फिर ना। हाँ जी मैम। ठीक है, सर एक थैंक यू सर। हाँ इसी टॉपिक पे एक दूसरी बात आपको पूछ लूं। हाँ, पूछिए सर। सर एक पेशेंट आई थी, 28 साल की है, हाँ और उसको इरेगुलर मेंसेस था 2-3 हाँ महीने के बाद। अभी जो आया है तो 15-20 दिन से चालू है, बंद नहीं हुआ। हाँ, बंद नहीं हो रहा है ना, तो सर चंदन बड़ा लाक्षादी तेल ना, हाँ आपके वहाँ ये अहमदाबाद का कंपनी है वो, नागार्जुन फार्मेसी, उनका हाँ। लेके चंदन बड़ा लाक्षादी तेल का मात्रा बस्ती दीजिए, एकदम बंद होता है। और नहीं तो और ऑप्शन है कि नागकेशर चूर्ण कुटजारिस्ट के साथ दीजिए सर। हाँ वो तो बराबर। और साहब उसने वो सोनोग्राफी किया नहीं, उसमें स्मॉल सिस्ट लिखा है। हाँ, हम सिस्ट 55। का इलाज करेंगे सर, लेकिन पहले हम मेंसेस तो रोकें। तो हम हाँ बोलबद रस, प्रद्रांतक लौ, प्रद्रांतक वटी, कुटज घन परपटी, कुटजारिष्ट, नागकेशर चूर्ण, पुष्यानुक चूर्ण, तंडुलोदक के साथ ये देंगे ना, बंद हो जाता है। और चंदन बड़ा लाक्षादी तेल तो 24 घंटा में बंद कर देगा। अच्छा। हाँ, और प्रीति बस्ती मैम। दे, हाँ जी बोलिए। बस्ती दे देने। बस्ती देंगे तो ज्यादा फायदा होगा सर, जल्दी फायदा होता है। चंदन बल अलग सा दी। हाँ, प्रीति मैम, आप जी अगर सर। पाठा इंद्र त्रिकटु आपका अच्छा प्रैक्टिस चला ना, तो मैं आपको जी ना सर। जो मार्केट में रेट है उससे 1/8 रेट में आपको 1-1 किलो बना के दूंगा, ग्रंथिराज फॉर्मूला यहाँ से। सर त्रिकटु तो मेरे पास है, ये पाठा इंद्र भी ना, मैं सर्च भी कर रही थी जब मैंने आपका वो देखा था, तो मैं ऑनलाइन ही मंगाती हूँ सब ज्यादातर मिलता है, लेकिन मेडिसिन। पाठा मिलना मुश्किल होता है थोड़ा। आप देखिए अगर इंद्रिया भी नहीं सर मिला मुझे। आप देखिए अगर बरेली में महंगा मिलेगा तो मैं पुणे से भेज दूंगा आपको स्पीड पोस्ट से। सर अभी ये गंगवार सर से बात करके हाँ मैं पता पूछिए कर लूंगी ना। जी, ठीक है अगर सर। नहीं मिला तो मैं पुणे से भेज दूंगा। आप लोग का प्रैक्टिस अच्छा बढ़ना चाहिए, ये उद्देश्य है बस। हाँ सर, वैसे मैं रॉ मटेरियल ना थोड़ा कम ही यूज कर रही थी अभी तक, हाँ, क्योंकि एक तो मेरा द्रव्य गुण वैसे ही वीक है, और ऊपर से अवेलेबिलिटी भी नहीं हो नहीं आप पाती है रॉ ऐसे मत मटेरियल की बोलिए ना मुझे। द्रविड़ वीक है, आपको यहाँ, आप यहाँ आई हैं तो आपको स्ट्रांग बनाना है अभी। सर अवेलेबिलिटी भी नहीं हो पाती ना, मेन चीज तो अगर मुझे आप एक ना, इजीली मिल आप अभी जाएगी। धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू कर रही है ना, आपका 1 साल के बाद अपना दुकान खोल दीजिए, तो पेशेंट ना आपसे ही, आपकी दुकान में जाके आपसे ही दवाई ले लेंगे वहां पे। जी सर। हमारे जमदग्नि सर है ना, वो पहले से ही मैं देख रहा हूँ, उनका क्लिनिक के पास में उनका ही खुद का ही शॉप है, तो जो भी चीज चाहिए काष्ठ औषधि रसकल्प सब उनके दुकान में मिल जाता है। तो आप अपना दुकान खोलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। जी सर।
ठीक है। सर वो बस्ती सर का आप कोई वीडियो कह रहे थे सर, वो भी अवेलेबल, मतलब आप ग्रुप में सेंड कर देंगे? क्या बस्ती? बस्ती वाला सर, कि बस्ती मैंने मतलब वही कॉलेज टाइम पे दी थी। अच्छा, बस्ती का वीडियो? जी सर। बस्ती का वीडियो मैं अभी भेज देता हूँ। हाँ, हरिहर सर आप कुछ बोल रहे थे? सर ये गोरखपुर में है कोई अपने वैदगण समाज बहुत सारे लोग जुड़े हैं हुए सर। आपको किस हैं? लिए, मतलब क्या कराना है? वहां से एक मैम का फोन था, उसके कान में आवाज आ रही है, दोनों कान में। हाँ। और उस 50% वो बता रहे हैं कि बंद हो गया है हाँ। उसकी नसें। तो हाँ। क्या करें? तो अभी तो मैंने सब इसको सूक्ष्म त्रिफला हाँ। और एकेटी और हाँ। चंदन बला लाख अबे આપણે क्षीरबला तेल का नस्य और करण पूर्ण के लिए बिलवादी तेल बोला। हाँ। और आपकी वजह और बताइए तो क्या दूं? आप रिपोर्ट्स भेजेंगे तो सर मैं और अच्छे से बता पाऊंगा। हैं? रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स मुझे भेज सकते हैं? एक इंदुवटी आते हैं, आप सर रिपोर्ट्स भेजिए तो मैं और अच्छे से बता पाऊंगा। हाँ वो तो सब गोरखपुर में है। तो वाई मीडिया जो उमा फार्मेसी वाले आते हैं ना, उसकी कोई कजिन लगती है। इस ये हाँ। बोला था आदमी कि तो यहाँ कोई हो गया गोरखपुर में तो हमारे वैद्य, तो उसको बोलो गोरखपुर में मृत्युंजय त्रिपाठी करके हैं सर, मैं उनका नंबर दूंगा। वो आयुष दर्पण पे है, मृत्युंजय त्रिपाठी करके हैं डॉक्टर, वो कर हाँ। देंगे। हाँ। गुड इवनिंग और सर। अभी तो उसमें कुछ देने का नहीं ना सर? नहीं, अभी जो दे रहे हैं वो सही है ना, पहले रिपोर्ट्स भेजिए तब मैं बता पाऊंगा। अच्छा अच्छा। हाँ, तनिका मैम आप कुछ बोल रही थी? सर वो बस्ती वाला वीडियो ग्रुप में डालिएगा, मुझे भी देखना है सर। तो आपको क्या लगता है मैं कहाँ डाल रहा हूँ? मैं ग्रुप में ही डाल रहा हूँ ना, अभी ढूंढ रहा हूँ, नहीं सर डाल रहा मुझे हूँ। ठीक है सर। आपको क्या लगता है कि मैं नहीं डालूंगा क्या? मैं डाल रहा हूँ, अभी रुकिए थोड़ा देर में ढूंढना पड़ेगा, डाल दूंगा। जी ठीक ठीक। और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? आप लोगों को कोई ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि हमें ये नहीं आता, वो नहीं आता, द्रव्य गुण नहीं आता, हमें पंचकम नहीं आता, बस्ती नहीं आता, नस्य नहीं आता। आपको सब आना चाहिए, आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सब कुछ आना चाहिए आप लोगों को। मैं आपको भेज रहा हूँ, ग्रुप में अभी आएगा 2 मिनट में। मुझे मिल गया सर सर। आपकी देख रेख में सब कुछ सीख सीख लेंगे, जो नहीं आता सीख रहे हैं। हाँ, और ना कोई घबराएगा नहीं कि मेरी हमें सर, वमन कराते टाइम डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है? कुछ नहीं। सत्य वचन सर, सत्य वचन। मैं ना ये बस्ती का वीडियो मिल गया, अभी ग्रुप में आएगा, और नस्से का भी मैं वीडियो भेज रहा हूँ 2 मिनट में। और किसी को कुछ बोलना है? परवीन कश्यप जी, मंगला मैम तो कभी कभी बोलती हैं, ज्यादा नहीं बोलती हैं। मंगला मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी क्या? नहीं बोलना चाहेंगी? सर तिक्तक क्षीर बस्ती में पंच तिक्तक घृत 20 ml डाल सकते हैं? हाँ, हम 50 ml डालते हैं। उसका शीरपाक हम 100 ml बनाते हैं, और हाँ। ml ये महातिक्त घृत। महातिक्त नहीं मिला, लेकिन वो पंच तिक्त मिला है। डालिए ना सर, डालिए ना। अभी आप लोग ना ग्रुप देखिए, अभी 2 मिनट में जा रहा है, डाउनलोड होके जा रहा है। बस्ती का भी वीडियो देखिए, नस्से का भी वीडियो देखिए। और जिसको तब भी नहीं आ रहा है समझ, तो मेरे क्लिनिक में मैं सिखा दूंगा। ठीक है, गीता पटेल मैम आप कुछ बोलना चाह रही थी, आपने अनम्यूट किया था। आप लोग देखिए ग्रुप में आ गए, बस्ती का वीडियो आ गया है, नस्से का आ गया है। हेलो किसी को सर, कुछ, हाँ गीता मैम आप कुछ बोलिए आप प्लीज। हाँ एक पेशेंट के बारे में पूछना था कि और वो देसाई मैम आपकी फ्रेंड है ना? डॉक्टर सरोज देसाई मैम को आप जानती हैं? नहीं। वो तो आपको बहुत अच्छे से जानती हैं, उन्होंने अश्विनी कुमारों का मंत्र दिया था। अच्छा ठीक है मैम, केस बताइए, बोलिए मैम। कोई जूनियर होगी। गीता मैम हाँ बोलिए। एक बात ग्रहण हाँ, को मोशन कम नहीं हो रहे हैं सर। मोशन कितनी बार होते हैं मैम? हाँ वो कम नहीं हो रहे, फ्रीक्वेंसी कम नहीं हो रही है। वो कुछ भी खा रहा है, अभी भी जा रहा है। 1.5 महीने ट्रीटमेंट हो रही।
अच्छा, मेरे पास एक अल्सरेटिव कोलाइटिस की पेशेंट थी, तो उनको दिन में 24 कभी 30 लूज मोशन होते थे, और वो स्टेरॉइड भी खा रही थी, एंटीबायोटिक भी खा रही थी, वो ठीक ही नहीं हो रहा था। तो मैंने उनको सारा अल्सरेटिव कोलाइटिस का तो दवाई दिया, लेकिन मैंने अपना दिमाग लगा के उनको चंदन का चूर्ण और हल्दी का चूर्ण दिया, मिक्स करके लेना है। तो उनका जो नंबर ऑफ टाइम्स है ना, वो ठीक हो गया है। मैं आपको उनका एक स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। तो उनको दिन में 3 या 4 मैक्सिमम कभी 5, इतना ही होता है। उससे बहुत अच्छा फायदा हुआ है। आप चंदन का चूर्ण मिलेगा क्या मैम, गीता मैम? हाँ मिल जाएगा ना सर। आप चंदन का चूर्ण और हल्दी, कषाय रस होता है ना, उससे वो कंट्रोल हो जाता है। और वो नहीं तो आप बात ना बस्ती दे दीजिए शीरबला तेल का, वायु का जो शमन हो जाएगा ना शीरबला से, उससे हाँ वो कंट्रोल। भी कर सकते हैं। या ओके। कुटचारिश दे दीजिए मैम, हाँ कुटचारिश। कुटे जा कुटे और सर चटपटी। गाय का कुटचारिश। घी से, गाय का घृत और चंदन और हरिद्रा, इनसे शीत जो है वो ये घी की बस्ती देने से हो जाता है। हाँ, उसका बस्ती दे दीजिए या खाने को दे दीजिए। तो इसमें अल्सरेटिव कोलाइट इसमें ज्यादा फायदा होता हाँ, और वातज ग्रहणी में भी फायदा होता है। है। हाँ मैम हाँ उसमें वो ना कषाय रस वाला द्रव्य देना है, स्ट्रॉन्ग। तो चंदन है वो पित्त का भी शमन करेगा, और ग्रहणी पे भी अच्छा दीपन पाचन करेगा, इसलिए मैं ऐसा देता हूँ। और कुटजा जो है ना, वो आप एक एक गिलास दीजिए, तुरंत ही कंट्रोल कर देता है। हाँ मैंने 4 4 चम्मच 3 से 4 टाइम कहा उसको वो 4 एक चम्मच से नहीं होगा मैम, उनको एक गिलास पिलाने के बोलिए, 100 ml, 150 ml एक बार में। ज्यादा दीजिए, ज्यादा। हाँ। ठीक है। और प्रीति जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? हाँ सर, मेरा एक पेशेंट है ना, वो जिनका कंक्रीटेशन था उसमें किडनी में, तो हाँ। उनको सर त्रिवित्त लेह दिया है और आम पाचक वटी दी है और आरोग्य वर्धनी दी है। उनका थोड़ा सा फैटी लीवर का भी प्रॉब्लम था, तो सर उन हाँ, फिर भी उनका पेट साफ नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं। साथ में त्रिकटु चूर्ण भी दिया है। नहीं, आपने विरेचन के लिए क्या दिया, पेट साफ सर करने के लिए त्रिवित्त क्या दिया? लेह दिया है। कितना दिया है, आधा चम्मच? नहीं सर, 1 TS, 1 1 टीस्पून। TDS नहीं होगा। आप सर ना वन टी 4 बड़ा, स्पून नहीं, आप 4 बड़ा चम्मच गर्म पानी में घोल के रात को पिला दीजिए आज, 4 बड़ा चम्मच। और थोड़ा सा घी खाने के लिए बोलिए, घी घी खिला तो के बोला है, लेकिन अब वो क्या कहते हैं, फैटी लिवर के उससे उनको, मतलब आजकल लोग नॉलेज भी तो गूगल से लेते हैं, तो दूध वूध बिल्कुल उन्होंने बंद कर रखा है। तो जब और अगर घी उनका वैसे पेट इतना रोटी में खा टाइट है, लेते हैं। उनका इंटेस्टाइन इतना सूख गया है, तो कैसे होगा? वहां पे या तो बस्ती चाहिए या घी खिलाना पड़ेगा। घी खिलाना पड़ेगा। सर पहले तो इसका डोज बढ़ा के देखती हूँ। अब मैंने आज उनको बोला कि आप 1 चम्मच ले रहे थे वो, मैंने बोला आप 2 चम्मच करिए इसको गर्म पानी के साथ। अभी आप 4 चम्मच बोल रहे हो, तो मैं उनको बोल देती हूँ 4 चम्मच के लिए ना। हाँ, और नहीं तो आप उनको बोलिए कि आपको घी पीना पड़ेगा, जो हम भोग लगाते हैं ना, कटोरी, नैवेद्य की कटोरी, उतना घी पूरा दिन में खा लेना है उनको। हम्म। उनको बोले फैटी लीवर इसी से ठीक होगा, जब हम आपको घी खिलाएंगे, विरेचन कराएंगे, तो फैट्स पूरा मेल्ट होके निकल जाएगा। और सर वो थाइज में कहते टिंगलिंग सेंसेशन सा हो रहा है, तो ये किस वजह से हो रहा होगा? हो रहा है मतलब वायु है ना, वायु की दृष्टि है यहाँ पे, टिंगलिंग होने का कारण नहीं है, कहीं ना कहीं नर्व जो है वो कंप्रेस हो रही है, इरिटेट हो रही है। और सर हाँ, वैसे भी वो शॉपकीपर है, तो उनका बैठे रहने का काम होता है काफी। तो वो साइटिक नर्व कंप्रेस हो रहा होगा, इसलिए टिंगलिंग हो रहा है। उनको बस्ती का जरूरत है मैम, बस्ती दीजिए या अभ्यंग कराइए पैर में, महानारायण तेल से अभ्यंग करने को बोलिए। ठीक है सर। जी। ठीक है, ठीक है। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है, पूछिए, बताइए। आप लोगों को कोई और भी कुछ बताना है तो बता सकते हैं ये लोग के केस में। प्रीति मैम, आप एक काम करिए ना, वो जो आप चंपावत में रहती है ना, तो आप जी एक दिन सर। टाइम निकाल के बरेली में जाइए, और जो डीलर है ना जो दवाइयाँ देते हैं, उनसे आप एक बार हम मिल तो के आइए। गड्टू मल, अब सर विंटर्स में छुट्टी पड़ेगी बच्चों की, तो फिर टनकपुर मम्मी लोग रहते हैं, वहां जाऊंगी, तो फिर वहां से बरेली पास है ना थोड़ा, हाँ, तो आप तो जाके वहां उनसे से बोलिए डील कि कर मुझे जो लेंगे। जो दवाइयाँ हैं
आप मुझे कुरियर कर दीजिएगा, वो तो भेज देंगे बल्क में। हाँ सर, ऐसा ही करूंगी। अभी हाँ तो मैं ये सर से बात करती हाँ, हूँ ना, ये अभी तो गंगवार सर टेंशन आपको नहीं मालूम है, इतने बढ़िया है ना, साधु संत जैसे हैं। आप जो भी आपको हेल्प चाहिए, सर बहुत अच्छे हैं। मेरे को अपने घर ले गए थे, तो मुझे मालूम है सर बहुत अच्छे हैं। है। ठीक है सर, जी थैंक ठीक। यू। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है? डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी आजकल कुछ बोल नहीं रहे हैं। प्रशांत जी, आप शायद खाना खा रहे हैं। प्रणाम सर। आपके पेशेंट का आप बता नहीं रहे हैं। सब लोग ऐसे सोच रहे हैं, सर बता नहीं रहे, क्या हो गया? जी सर। सर एक चीज बताता हूँ। अभी बात हाँ चल रही थी ना वेरिएशन की। हाँ तो मेरे पास एक पेशेंट आया था वेरिएशन के लिए। हाँ तो मैंने उसको बोला था कि भाई तुमको घी खाना है, तो करीबन उसने आधा किलो घी 5 दिन में, मतलब 350 ग्राम घी खाया 5 दिन में। और उसके बाद उसका वही सब स्नेहन शोधन करके पहले दीपन पाचन किया, फिर व्रतपान कराया, फिर स्नेहन शोधन करके आपकी विरेचन वाली बट्टी दी थी खाने के लिए। जी तो पहले एक गोली दी तो नहीं हुआ अच्छे से उसका। फिर सेकंड टैबलेट दिया तो भी उतना अच्छे से नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि इसने, मतलब इसकी इतनी, इसकी मतलब हाथों में रूक्षता है कि वो आधा किलो घी भी कम पड़ गया। तो फिर हाँ मैंने क्या किया कि मैंने अपना दिमाग लगाया कि क्यों ना इसको, मतलब विरेचन के साथ साथ में मातृवस्ती दी जाए। हाँ तो मैंने क्या किया कि उसको करीबन 60 ml ऑयल का वस्ती दिया, और विरेचन बट्टी उसको मैंने रात में दिया। हाँ तो ऐसा मैंने करीबन 5 दिन किया। मतलब एक्चुअली कहता काफी दुबला पतला था, और मतलब मुझे लगता था कि ये ज्यादा वेरिएशन कर नहीं पाएगा। तो हाँ मैंने कहा इसको 20 वेरिएशन कराना है तो उसको अपन 4-4 5-5 करके कराते हैं। हाँ तो मैंने ऐसे ही किया, तो उससे बहुत अच्छी वेरिएशन हुए उसके। हाँ तो कहीं ना कहीं जो मतलब स्नेहांश की कमी थी, जो नहीं ले पाया, मतलब या रुक्षता ज्यादा होने के कारण वो नहीं ले पाया, तो वहां पे मातृवस्ती देके वेरिएशन कराने से बड़ा फायदा हुआ सर। हाँ, ये वो नाना जोशी है ना, वो नासिक के जो थे नाना जोशी, वो ऐसे बोलते थे कि मात्रा बस्ती देके वमन कराओ, मात्रा बस्ती देके विरेचन कराओ। ये आपने सच बोला, ये सही जी बात जी। है। जैसा अभी आपने बोला ना कि तिरुपति हमसे अगर नहीं हो रहा है तो वहां पे आप घी देना पड़ेगा। तो हाँ मैडम अभी किसी से बात हो रही थी आपकी, हाँ तो एक अच्छा अनुभव था ये कि मैंने नाना जोशी का तो नहीं पढ़ा था, अपनी बस अपनी बुद्धि से किया। तो हाँ बढ़िया वेरिएशन हुआ उनका। हाँ जी सर, सर। दादा शास्त्री जी के सुने हुए लेक्चर। हाँ जी हाँ जी, हम देख हाँ बढ़िया, बहुत बहुत बड़े वैद थे वो। हाँ, देखिए मैंने ग्रुप में भेजा है, चंदन और हल्दी का चूर्ण से देखिए रिजल्ट। रोज ना 30 लूज मोशन होते थे उनको, मिसाकोल और ये खाने के बाद भी, प्रिडनिसोलोन खा के भी इतने लूज मोशन, इतने लूज मोशन। वो लोग चेन्नई जा रहे थे, वो पूरा लार्ज इंटेस्टाइन कट कराने के लिए। तो उनको यहाँ आयुष दर्पण से एक वीडियो देखा किसी ने, तो उन्होंने बताया, तो मैंने उनको और दवाइयां दी हैं। लेकिन चंदन और हल्दी का चूर्ण जब से दे रहा हूँ, तो कभी उनको 3 होता है, कभी 4 होता है, कभी 5 होता है, लेकिन बंधा हुआ मल आ रहा है। अभी बहुत अच्छा फायदा हो गया है। मैंने ग्रुप में भेजा है, इतना फायदा हुआ। क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया ना, तो वो कहीं ना कहीं वहां पे जख्म है। तो हमें चंदन हल्दी से हीलिंग करना है, उससे फायदा हो। इसी तरह से वातज ग्रहणी में भी क्या है, कहीं ना कहीं ग्रहणी की दृष्टि है ना, वहां पे वायु का शमन करना है। तो हमें बस्ती तो देना ही पड़ेगा। बस्ती नहीं तो ये कषाय रस वाले द्रव्य, कुटजा रिष्ट है, चंदन हल्दी है, ये सब कषाय रस से ठीक करेंगे। और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? नहीं? तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, अब हम सुबह मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। सब लोग खा पी के सो जाइए। थैंक यू। प्रणाम सर, प्रणाम, बहुत हाँ, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।